अहम छल्यताम द्यूतम, मैं छलियों का जुआ हूँ। तेजस्विनाम तेजा अस्मि, तेजस्वियों का तेज हूँ। जया अस्मि व्यवसाया, जय हूँ दृढ़ निश्चय। सत्ववताम सत्वम अहम अस्मि, सात्विक पुरुषों की सात्विकता मैं हूँ। अहम छल्यताम द्यूतम, तेजस्विनाम तेजा अस्मि, जया अस्मि व्यवसाया, सत्ववताम सत्वम अहम अस्मि। भावार्थ, मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चय हूँ। 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। धारणाओं का राजा धर्मराज प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है या बेसिक ब्राह्मणों में पार्ट बजाता है? एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है। कोई शरीर में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या इम्प्रैक्टिकल का गायन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। तो वो युधिष्ठिर को जब पहचान लिया कि वो आत्मा कौन है और किसका पार्ट है, उसके बाद उससे युद्ध करने वाला, जो सामना करने वाला दुर्योधन है, वो दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाला, माना ज्ञान के आधार पर, ज्ञान वाणी के आधार पर युद्ध करता है या अज्ञानियों के मुआफिक युद्ध करता है? कोर्ट कचहरी पुलिस और नोटों की गड्डियों का उपयोग करता है, गुंडों का उपयोग करता है। तो दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन है। एक तरफ है दुर्योधन और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर। दोनों के बीच में युद्ध होने से पहले जुआ खेला जाता है। और जुआ खेलने की अनुमति भी किसने दे दी? भगवान ने अनुमति दी या नहीं दी? भगवान ने अनुमति दी, बल जुआ खेलो। आमंत्रित करते हैं तो जुआ खेलो। वो जुआ हद का है या बेहद का? बेहद का जुआ है। तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार के संबंधी जन सबकी बाजी लगा दो। पत्नी बीवी बाल बच्चों की भी बाजी लगा दो। उनको भी भला जुए में हार जाओ। तो जो युधिष्ठिर का पार्ट है प्रैक्टिकल में, वो जगत पिता का पार्ट है या नहीं है? वो जगत पिता अपनी जगदम्बा को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? जुए में हारता है तो ज्ञान की बातों की बाजी लगाकर हारता है या दुनियावी तरीके से हार जाता है? हैं? ज्ञान की बाजी लगाता है। मैं भी आत्मा, जगत पिता स्वयं आत्मा और जगदम्बा भी आत्मा। आत्मा आत्मा क्या हुए? भाई भाई। भाई भाई को बंधन में रखना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? हैं? स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बहुत से ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान में तो दिखावा मात्र चलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को ईश्वरीय ज्ञान के कंट्रोल में नहीं चलने देते, पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में जो युधिष्ठिर का पार्टधारी है, वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? हार जाता है।
वो जगदम्बा किसके कंट्रोल में पहुंच जाती है? उन्हीं दुर्योधन दुशासनों के कंट्रोल में पहुंच जाती है। युधिष्ठिर हार जाता है। पांडव और कौरवों में ये जुआ होता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पांडव सच्चाई से खेलते हैं नंबरवार, और कौरव चालाकी से खेलते हैं। अपना अपनी मुट्ठी में पत्नी बीवी बाल बच्चे, और पांडवों के पत्नी बीवी बाल बच्चे भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। तो महाभारत में जुए की जो बात है आई है वो सच्ची है या झूठी है? भगवान ने सच्चा जुआ खिलाया या झूठा खिलाया? सच्चा खिलाया। इसमें उंगली उठाने की बात नहीं आती है कि ये जुए खेलने की बात ज्ञान के आधार पर है या ज्ञानियों का कार्य व्यवहार है। ज्ञान के आधार पर ऐसा जुआ तो हर पांडव को सच्चाई से खेलना चाहिए। अभी बाप तुमको समझाते हैं हु इज हु, अर्थात मैं कौन हूं। दुनिया में तो कोई नहीं जानते। कहते हैं 1000 सूर्यों से तेजोमय है। अब 1000 सूर्यों से तेजोमय तो कोई होता ही नहीं। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वो ही बुद्धि में चलता रहता है कि भगवान बहुत तेजोमय होगा। अब तेज किस बात का? ये तो ज्ञान की तेजी है, ज्ञान की रोशनी की बात है। वो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। शास्त्रों में उसका नाम विवस्वत भी दिया हुआ है। क्या विवस्वत माने? भगवान जब आते हैं ना, क्या ऊंचे ते ऊंचा भगवंत शिव ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर आते हैं। अरे तो क्या करते हैं? सूर्य को, जिस अर्जुन को ज्ञान देते हैं उसको टाइटल देते हैं। बाप क्या करता है? बच्चे को अपना टाइटल दे देता है। तो सूर्य का टाइटल विवस्वत को जैसे मिल गया। अब उसे विवस्वत कहो या सूर्यवंशी राम कहो, क्योंकि आत्माएं तो अनेक जन्म लेने वाली है ना। सदा विजयी तो नारायण ही है। नारायण की कभी हार हुई ही नहीं। हार उसकी होती है जो श्रीमत के बरखिलाफ चलता है। श्रीमत के अनुकूल ही सदा चलेगा तो जिसकी श्रीमत है वो सहयोग देगा या नहीं देगा? वो ऊंच ते ऊंच बाप छत्र छाया के समान सदैव सहयोगी रहेगा। बाप खुद समझाते हैं, मुझे कल्प कल्प बुलाते हैं। ये सारी पति दुनिया अभी बदली भी होनी है। तो माया का पोजीशन बहुत है, बदलने देती नहीं। आधा कल्प है रावण राज्य, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। इस दुनिया को बदल करके ही जाऊंगा। धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की संपूर्ण इस सृष्टि पर स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के भी खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? जितने भी धर्म पिताएं हुए, कोई की भी हिस्ट्री को देख लो, सबने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो समूचा परिवर्तन करने वाला पिता है
वो धर्म के धक्के खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक इस समूची सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं। तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले, उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं। लेकिन उनको 16 कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है प्रैक्टिकल में, वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोग के द्वारा नंबरवार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते। और धर्म की आत्माएं, धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स, उस संगम युग में तो सभी होते हैं, सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती, उतरती कला में ही रहती हैं, संपूर्ण योगी नहीं बनती।